हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर एबव द surface ऑफ वाटर ऑफ ए लेक इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द surface ऑफ वाटर। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि एक क्लाउड है जो कि लेक से, जैसे मान लीजिए ये लेक है, लेक का सरफेस है, इसको हम लोग लिख लेते हैं ए बी, सरफेस है ये। यहाँ पर एक जो है पॉइंट है 60 मीटर सरफेस से ऊपर, यहाँ पर 60 मीटर ये सरफेस से ऊपर एक पॉइंट पी है 60 मीटर। यहाँ से कह रहा है ना कि ये क्लाउड का एलिवेशन जो है 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से अगर एक क्लाउड का एलिवेशन देखा जाए तो ये 30 डिग्री, क्लाउड यहाँ पर है सी, है ना, ये ना कह रहा है। और कह रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसी पॉइंट से, पॉइंट पी से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है क्लाउड के शैडो का, क्लाउड अगर इतना ऊपर है तो शैडो भी तो जितना ऊपर सरफेस से उतना नीचे सरफेस के होगा, है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसका नाम डी रख देते हैं, इसका नाम ई रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को साफ पता चल गया कि ये जो है 30 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है ना। बहुत सारे लोगों को ना ये फिगर बनाने में ही बहुत प्रॉब्लम होता है। तो फिगर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और फिगर बनाते चला जाना है। साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का एक पॉइंट जो कि 60 मीटर, ये 60 मीटर पॉइंट जो है एबव है सरफेस ऑफ वाटर के। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाटर का सरफेस है, ये सरफेस है, इससे 60 मीटर एबव ये पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ से अगर क्लाउड को देखा जा रहा है तो ये क्लाउड यहाँ पर देख रहे हैं हम क्लाउड को, तो ये 30 डिग्री एलिवेशन बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, वही सेम इसी पॉइंट से अगर हम इसके शैडो को देख रहे हैं जो कि पॉइंट ई पर शैडो बन रहा है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। तो बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को बताना है कि आखिर इसका हाइट क्या है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये 60 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 60 मीटर ही होगा। मान लेते हैं इस हाइट को, हाइट CD को हाइट x मान लेते, तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए x प्लस 60 मीटर। अगर x निकल जाएगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा x प्लस 60 मीटर का। ठीक है, तो अगर ये 60 मीटर दिया हुआ है तो ये भी 60 मीटर है ना। तो यहां पर हम लोग इसमें इन ट्रायंगल CDP tan 30 अगर लगाते हैं, tan 30 डिग्री, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा CD बाय DP यार, CD का लंबाई नहीं दिया हुआ है, इसको x लिख देते हैं, DP के जगह पे DP ही रहने देते हैं। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, लिख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू x बाय DP। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, DP को एक तरफ छोड़ देते हैं, DP इक्वल्स टू √3x। हमारा DP का, ये जो DP का लंबाई है ये आ गया। इसको लाने का क्या जरूरत था, हम लोग अभी आगे देखते हैं। अब आते हैं इन ट्रायंगल DEP, आते हैं इन ट्रायंगल DEP। यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ पर अगर tan 60 लगाते हैं, tan 60 डिग्री लगाते हैं, तो इस 60 के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है ना। तो वैसे भी tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan का मान होता है P/B, तो इसके लिए P क्या है, ये समुच्चा क्या है, ये 60 मीटर प्लस ये, और ये क्या है, ये हमारा है 60 प्लस x। ये 60 प्लस x क्यों है, क्योंकि ये जमीन है, ये जमीन कहते हैं, लेक है, लेक से सरफेस से जितना ऊपर क्लाउड है उतना नीचे भी तो उसका शैडो बनेगा ना। तो यहाँ पे 60 प्लस x, यहाँ पे P क्या हो गया हमारा, P हो गया हमारा ये यहाँ से 60, ये वाला 60, फिर ये 60 प्लस x, बेस हमारा हो गया DP, और ये √3, यह 120
प्लस एक्स बाय डी पी, है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, डी पी इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स बाय √3। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं तो दोनों dp के बराबर, यहाँ पर देखिए dp इक्वल्स टू √3x, यहाँ पर देखिए dp इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स बाय √3। तो दोनों अगर dp के बराबर है तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3x इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स अपॉन √3, √3 इधर ले जाएंगे तो 3x, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 120 प्लस एक्स, 3x माइनस 2x, सॉरी 3x माइनस एक्स, मैंने मन में ही आंसर 2x कर लिया था, इक्वल्स टू 120, 2x इक्वल्स टू 120, तो हमारा यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर, है ना। तो हमने कहा था क्वेश्चन कि ये फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो क्लाउड का हाइट क्या होगा, तो क्लाउड का हाइट क्या होगा, ये x अगर निकाल लिए 60 मीटर और ये पहले से 60 मीटर था, तो हमको पता चल गया कि यहाँ से लेके यहाँ सरफेस ऑफ वाटर ये था और क्लाउड ये था, सरफेस ये था, क्लाउड ये था, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 120 मीटर। यही क्लाउड और पानी का सरफेस से ऊपर से लेकर नीचे तक का ऊंचाई है, ठीक है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ द बलून इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारा ये बलून है जो कि सर्कुलर इन शेप है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो वो बलून के कितने पार्ट को देखेगा, पहले यहाँ से ये देखते हैं, मैक्स टू मैक्स यहाँ देख सकेगा और इधर देख सकेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब वो देख रहा है तो जो है ना ये ऑब्जर्वर जो है ना ये अल्फा एंगल बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ठीक है। और वही अगर सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करें, सेंटर से सिर्फ यहाँ से अगर सेंटर की बात करें, ये सेंटर है, तो यहाँ से ये जो है ना ये क्या करता है, बीटा एंगल बनाता है, ये वाला एंगल बीटा एंगल बनाता है। और ये जो सेंटर पे था ये बीटा एंगल और ये जो बलून का था ये अल्फा एंगल। तो सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट वाला केस में, जब इस तरीके का होता है तो यहाँ पर एंगल बढ़ जाता है, तो ये एंगल जो है हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं ओ ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग वो कह रहा है प्रूव दैट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून इज आर, हाइट क्या है यहाँ से लेके ये बोले तो ओ बी निकालना है हम लोग को। ओ बी क्या निकालना है, आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। और एक चीज़ क्या है ना कि ये निकालने के लिए हम लोग को दो एंगल दिया गया, एक कॉसेक अल्फा बाय 2 निकालने के लिए यहाँ से, और बीटा का काम हम लोग यहाँ से करेंगे। तो कॉसेक अल्फा बाय 2 निकालने के लिए सबसे पहले ये सेंटर से एक यहाँ पर जो पॉइंट सी था, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो रहता है ये इस सर्कल के लिए सी डी जो है, ये सी डी टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट से रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है, हो गया हमारा काम आधा हो गया। हम क्या करेंगे ना, आएंगे इन ट्रायंगल, ये सब कैसे हुआ आप लोगों को पता है ना, वो लिख लेना है आप लोग को, ठीक है। नहीं तो फिर लिखेंगे सिंस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू अल्फा देयरफॉर एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। रीज़न क्या है, टेंजेंट वाला केस है। सर्कल पर जब टेंजेंट जाता है तो ये जो टेंजेंट जहाँ पे मिलता है सेम पॉइंट से निकलता है, तो वो एंगल को हाफ हाफ पार्ट में बांट देता है ना।
तो इसलिए हमारा ये हो गया अल्फा बाय 2। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं इन ट्रायंगल ओ डी सी। इन ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल सी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर टेन से काम ही नहीं है। रीज़न क्या है बताते हैं। हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए आर साइन बीटा चाहिए, साइन बीटा तो यहाँ पर और कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 बोले तो p बाय एच। इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो p क्या है, p हमारा OC है, OC, और h क्या है, h हमारा OD है, OD। यहाँ पर ये OC क्या है, ये रेडियस है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे r बाय OD। साइन अल्फा बाय 2 को नीचे ले आएंगे, OD को इधर लेके चले जाएंगे। रीजन अभी पता चल जाएगा, कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। कॉमन लेने पर इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1। OD का काम अभी हम लोग जब इन ट्रायंगल ODB में आएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ODB, हमारा एंगल क्या है, एंगल हमारा क्या है, ये बीटा। अब हम लोग काम करेंगे बीटा का। अब हम लोग देखेंगे ना कि यहाँ पर OD इक्वल्स टू ये लिखने का कारण क्या था, क्योंकि अभी यहाँ पर भी एक इक्वेशन इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर हमारा OD इक्वल्स टू कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन बीटा इक्वल्स टू, ये क्या है, p बाय एच। p क्या है यहाँ पर, p हमारा OB है, h क्या है, OD है। आ गया ना OD यहाँ पर फिर से। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, OD को इधर भेज देते हैं, अगर OD इक्वल्स टू OB बाय साइन बीटा, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन 2 बन गया। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो है दोनों OD के बराबर है। अगर दोनों अगर OD के बराबर है तो दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं, कर देते हैं। r साइन अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू OB साइन बीटा। ये साइन बीटा को इधर ले आते हैं, r साइन बीटा, ये साइन अल्फा बाय 2 को हम लोग बना देते हैं कॉसेक अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू OB। हमारा क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था कि इसी को प्रूफ करने के लिए, देखिए यही ना प्रूफ करने के लिए कह रहा था। OB इक्वल्स टू, यही ना है OB क्या है, सेंटर से हाइट है किसका, बलून का। यही ना प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। हमारा क्वेश्चन बन गया, सॉल्व हो गया। है कुछ इस क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री if the plane is flying at a constant height of 3600√3 मीटर, find speed of the plane। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है ए बी। ए से जो है जब प्लेन को देखा जा रहा था तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता था, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या ना कि ये प्लेन जो है थोड़ा दूर चला, कब, 30 सेकेंड तक चला, 30 सेकेंड तक चला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री से हो गया अब 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री। तो और एक बात कह रहा है कि ये जो प्लेन है ये हमेशा कांस्टेंट हाइट 3600√3 मीटर की ऊंचाई पे चल रहा है। तो यहाँ पर भी 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर ही चल रहा होगा अभी भी। तो ये पूछ रहा है कि ये जो प्लेन चल रहा है, उड़ रहा है, जो भी कर रहा है, कितनी स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है। हम लोग नाम लिख लेते हैं इसका। तो हम लोग का ये फिगर हो गया कंप्लीट। हम लोग सबसे पहले करते क्या है ना, आते हैं इन ट्रायंगल ABE में, इन ट्रायंगल ABE, ठीक है, 60 डिग्री का काम करते हैं। tan 60 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा हमारा P बाय B। P हमारा हो जाएगा ये EB, B हमारा आ जाएगा AB, ठीक है। ये हो जाएगा √3 इक्वल्स टू EB जो है हमारा, EB हाइट है जो कि पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और AB। तो यहाँ से हमारा AB आ जाएगा
3600√3/√3 मीटर, तो हमारा आ गया 3600 मीटर। ये ए बी का हमारा आ गया। इसको निकालने के पीछे रीज़न अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए सी डी, ये ए सी डी आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में tan 30 डिग्री अगर लगाया जाए तो हमारा फिर से P/B, अब P हो जाएगा हमारा सी डी, B हो जाएगा हमारा ए सी। सी डी अभी भी 3600√3 ही है, ठीक है। ए सी जो है ना ये ए बी प्लस बी सी है, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, इधर लिखते हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं इधर ही लिखने का। 1/√3 ये हमारा ये 3600। अभी इसको ए सी को ए सी ही रहने देते हैं, ठीक है, सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 3600√3 ए सी, तो यहाँ से हमारा ए सी इक्वल्स टू 3600√3 गुना √3 बोले तो 3600 गुना 3, 3600 गुना 3 मीटर, 36 दिया 108/00 मीटर, हमारा ये आ गया ए सी। ए सी अगर यहाँ से यहाँ तक है जो कि 10800 मीटर है, और यहाँ पर अगर 3600 मीटर है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 10,800 में से 3600 अगर घटा दिया जाए तो 7200 मीटर हमारा आ जाएगा ये। तो बी सी आ गया हमारा 7200 मीटर, है ना। 7200 मीटर जो आया ये क्या आया, बी सी। अगर ये बी सी है तो ये ई डी भी तो रहा होगा ना, ई डी भी 7200 मीटर ही रहा होगा, है ना। ये क्या आ गया हमारा, एक तरीके से कि ये 30 सेकेंड में जो है, 30 सेकेंड में ये प्लेन 7200 मीटर का दूरी तय किया। तो हम लोग को पूछ रहा है कि स्पीड क्या है, स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, किसी में भी निकालना है। स्पीड क्या हो जाएगा, सीधा 7200 मीटर बटे 30 सेकेंड। हमारा मन करेगा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे, नहीं मन करेगा किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में ही निकाल देंगे। क्या हो जाएगा ये 24 दिया 72, 240 मीटर पर सेकेंड, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, 1.5 मीटर का लंबा लड़का जो कि कुछ दूरी पर एक 30 मीटर ऊंचे बिल्डिंग से खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे ही बिल्डिंग की तरफ जाता है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए इतना दूर ये चला होगा तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये निकालना है, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस निकालना है। तो सबका पहले नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हम लोगों को ए एफ का वैल्यू निकालना है या फिर हम लोग बी जी का ही वैल्यू निकाले, जो भी है ए एफ ही निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये सी डी का लंबाई 30 मीटर है, तो सी ई का लंबाई क्या हो जाएगा, सी डी माइनस ई डी। और यहाँ से हम लोग ई डी को देख सकते हैं कि ए बी के बराबर है, सी डी माइनस ए बी बोले तो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो ये हमारा गया 28.5 मीटर, ठीक है। ये निकाल के हम लोग साइड में रख लेंगे। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई में। इन ट्रायंगल ए सी ई में हम लोग लगाते हैं tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री tan का वैल्यू होता है P/B CE/AE, CE/AE। तो यहाँ से हम लोग tan 30 के लिए 1/√3 CE/AE लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। कुछ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ कुछ करना ही नहीं है, CE का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ही नहीं, ठीक है, बाद में करेंगे लास्ट में। अब आते हैं इन ट्रायंगल सी एफ ई। क्यों नहीं पुट करेंगे, लास्ट में पता चल जाएगा। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू
CE/FE, यहाँ से √3 = CE/FE, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं √3 FE = CE, है ना। अब यहाँ से हम लोग अब इस CE को, ये जो CE इक्वेशन 1 बनाए थे, इसका वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लाके पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा √3 FE = CE, क्या हो जाएगा AE/√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो 3FE हो जाएगा AE, ठीक है। तो ये AE जो है ना, ये AE ये है, AE को हम लोग 3FE = AE को हम लोग AF + FE भी तो लिख सकते हैं, AF + FE भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पर 3FE, ये FE को उठा के इधर ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2FE = AF, है ना। 2FE = AF। अब FE जो है ये FE, ये FE को हम लोग अगर इस इक्वेशन को फिर से अगर हल्का सा मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, तो हमारा ये FE = क्या हो जाएगा CE/√3 हो जाएगा ना। तो ये CE/√3 सिर्फ इसके जगह पे लिख देते हैं, ठीक है। FE के जगह पे 2 × CE/√3 = AF, और यहाँ पर हम लोगों ने CE का वैल्यू निकाला था 28.5, यहाँ ले जाके पुट कर देंगे, ठीक है। 2 × 28.5/√3 मीटर = AF, है ना। यहाँ पे 28 × 2 56 और पॉइंट का है 5, 56 + हाफ दो बार तो 57 हो जाएगा हमारा। तो हमारा AF = आ गया 57/√3 मीटर। इस तरीके से आंसर लिख के छोड़ना है तो इस तरीके से छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करके भी छोड़ सकते हैं। 57√3/3 मीटर, इसको कटाइएगा तो 19 हो जाएगा, 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्या, AF। तो हम लोग को पता चला ये जो लड़का था ये बदमाश था बहुत, और ये क्या कर रहा था कि ये बोला कि हमको मन नहीं लग रहा है, तो ये 19√3 मीटर वो आगे बढ़ गया, ठीक है, इस बिल्डिंग की तरफ। तभी तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया था। यही अगर ये लड़का इस बिल्डिंग से दूर जाता, अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन रहता कि ये बिल्डिंग है और ये लड़का पहले यहाँ पर था, अब भाग के यहाँ पे चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ पर घट जाता। यहाँ पे 60 डिग्री था तो यहाँ पर हो सकता था 30 हो, फिर और आगे जाता तो 20, 15 इस तरीके से होता, ठीक है। तो यह था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।